हो गया, ठीक। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति में कल हम लोग वो पढ़े थे, एक चीज़ बताए थे आपको, कारण और कार्य ना, कारण और कार्य इसी का खेला है ना। जहाँ कारण नहीं होगा कार्य होगा, वहाँ होगा आपका विभावना, और जहाँ कारण होगा कार्य नहीं होगा विशेषोक्ति। ये समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आएगा तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। कल हम लोग पढ़े थे विभावना, वहाँ कारण के न रहने पर कार्य का होना पाया जाता था। और आज क्या पढ़ेंगे? आज कारण के रहने पर कार्य का न होना पाया जाएगा ना। देखिए लिखा है विशेषोक्ति, विशेषोक्ति, विशेषोक्ति ना, लिखा है विशेषोक्ति ही, विशेष उक्ति ही, यहाँ रखा होगा विसर्ग ना, तो विशेषोक्ति ही यहाँ से निकलेगा आखंडेषु कारणेषु, यहाँ लिखा फल अवचः, शब्द टूट गया, अखंडेषु कारणेषु फल अवचः ना। अखंड मतलब संपूर्ण, अखंड मतलब तो संपूर्ण कारणों के रहने पर भी, बन गया अर्थ, अखंडेषु कारणेषु, संपूर्ण कारणों के रहने पर भी फल का न कहा जाना, अवचः, फल का न कहा जाना, कार्य का न कहा जाना ही आपका है क्या? विशेषोक्ति अलंकार ना। संपूर्ण कारणों के रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति न होना विशेषोक्ति अलंकार है ना। जब इसका मूल अर्थ लिखेंगे क्या? अखंडेषु मतलब अखंडेषु कारणेषु, संपूर्ण कारणों के रहने पर भी फल का अर्थात कार्य का अवचः न कहा जाना, अर्थात जहाँ पर क्या कारण विद्यमान रहे कार्य न रहे, यही बन रहा है ना। कारण का भाव हो और कार्य का अभाव जहाँ हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा। अब विभावना में हम लोग इसके ठीक विपरीत पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वहाँ कारण का अभाव था, कार्य का भाव था, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कारण का भाव है, कार्य का अभाव है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। तो अखंडेषु कारणेषु, संपूर्ण कारणों के रहने पर भी फलस्य अवचः, इसका ऐसे बनेगा, फल का न कहा जाना, फलस्य अवचः फलावचः ना, फल का न कहा जाना ही विशेषोक्ति है। यहाँ दो चीज़ आपको मिल रहा है, फल का कहा जाना विभावना अलंकार होगा, फल का न कहा जाना विशेषोक्ति अलंकार होगा ना। जहाँ पर कार्य की उत्पत्ति होगी विभावना अलंकार होगा, जहाँ पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी विशेषोक्ति अलंकार होगा। इसलिए दोनों साथ में पढ़ना चाहिए। तो संपूर्ण कारणों के रहने पर भी फलों का न कहा जाना ही विशेषोक्ति अलंकार है। यानी कि कारण का भाव हो, कार्य का अभाव जहाँ होगा वहाँ आपका विशेषोक्ति नामक अलंकार होगा। यह विशेषोक्ति तीन प्रकार का है, लिखा अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता, अचिंत्य निमित्ता ना। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सबसे ज़्यादा अगर प्रश्नों में इम्पॉर्टेंट है परिभाषा और इसके भेद, यही ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। परिभाषा क्या है? लिखा अखंडेषु, ये काट के देगा आपका परिभाषा में, यहाँ से देगा अखंडेषु कारणेषु फलावचः। किसकी परिभाषा है? विशेषोक्ति की। इसके कितने भेद बताए गए? तीन, अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता। इसकी वृत्ति देख लीजिए, लिखा है मिलतेषु अपि, टूट गया शब्द, संधि हुई है यहाँ, तो मिलतेषु अपि कारणेषु कार्यस्य अकथनम विशेषोक्ति ना। देखिए लिखा है मिलतेषु अपि कारणेषु, संपूर्ण कारणों के मिल जाने पर भी कार्यस्य, कार्य का अकथनम न कहा जाना ही विशेषोक्ति है। मिल गया ना। संपूर्ण कारणों के मिल जाने पर भी, संपूर्ण कारणों के इकट्ठा हो जाने पर भी कार्य का न कहा जाना ही विशेषोक्ति अलंकार है। बन गया। यानी कि जहाँ पर संपूर्ण कारणों का भाव हो और कार्य का अभाव हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा ना। कोई दिक्कत?
यहाँ ये जो लिखा है संपूर्ण कारणों के मिल जा, बहुवचनांत लगाए हैं ना यहाँ, इसलिए अखंडेश लिखे हैं। अखंड मतलब संपूर्ण, संपूर्ण कारणों के रहने पर भी कार्य का न होना विशेषोक्ति है। तो संपूर्ण कारण आपको उदाहरण में दिखेगा, एक कई कारण नहीं होगा, कई जो कारण दिखेगा उदाहरण में। तो मिलतेषु अपि कारणेषु, संपूर्ण कारणों के मिल जाने पर भी कार्य से कार्य का अकथन न कहा जाना विशेषोक्ति अलंकार है। उदाहरण देखिए यहाँ लिखा है निद्रा निवृत्तौ उदिते द्युरत्ने सखी जने द्वार पदम प्राप्ते। लिखा है श्लथीकृत आश्लेष रसे भुजंगे चचाल न आलिंगतः अंगना सा। बन गया। यहाँ आपकी आयात संधि हुई है। ये शब्द है आपका निद्रा निवृत्तौ, यहाँ से निकलेगा उदिते द्युरत्ने सखी जने द्वार पदम प्राप्ते श्लथीकृत आश्लेष रसे भुजंगे चचाल न आलिंगत, यहाँ लिखा है आलिंगनतः अंगना सा। बन गया ना। अर्थ यहाँ से लेंगे आपको। यहाँ आपका क्या देखना है, यहाँ आपको देखना है कि कारण के रहने पर कार्य का न होना, यही देखना है। इसमें देखिए लिखा है सा अंगना। अंगना मतलब क्या होता है? स्त्री। सा अंगना, वह स्त्री। आलिंगता लिखा आलिंगनता, आलिंगन से न चचाल, विचलित नहीं होती है। सा अंगना, वह अंगना, वह स्त्री। आलिंगनता, आलिंगन से यहाँ तसिल प्रत्यय लगा है। आलिंगन से न चचाल, विचलित नहीं होती है ना। यहाँ इसका जो कहानी इस श्लोक का है, कहानी यही है कि एक प्रेमी एक प्रेमिका रात में साथ में सोए हुए हैं ना, और दोनों जने ऐसे वैसे ना सोवन को चपक सोवा हैं, यही यहाँ बताया जा रहा है। दोनों लोग जब सो रहे हैं एक दूसरे को पकड़ करके सोए हैं, आलिंगन करके सो रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है सा अंगना, वह जो नायिका अपने प्रेमी के साथ सोई हुई है, आलिंगन के साथ सोई है। प्रेमी भी आलिंगन किया है, प्रेमिका भी आलिंगन की है। तो सा अंगना, वह जो प्रेमिका है, वह जो स्त्री है, वह आलिंगनता, आलिंगन से न चचाल, मतलब आलिंगन से विचलित नहीं हो रही है, अर्थात आलिंगन को छोड़ नहीं रही है, ऐसा भाव बनेगा ना। तो वह अंगना आलिंगन को छोड़ नहीं रही, आलिंगन से विचलित नहीं हो रही है। यहाँ कार्य नहीं हो रहा है, आलिंगन से विचलित नहीं हो रही है, कार्य नहीं हो रहा है। कारण अभी आपको दिखेगा, अभी केवल कार्य देखिए। जहाँ आपका कारण रहेगा कार्य नहीं रहेगा, वहाँ विशेषोक्ति होगी। तो यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। सुबेरा होगी बाटे, सूर्य भगवान निकल गए हैं और सब दुबारे आएगी बस, तब ये आलिंगन छोड़त नहीं है ना, आलिंगन छोड़ दी होती कार्य हो जात, ये सिस्टम था। आलिंगन अगर वो छोड़ दी होती, सुबह हो गया है, सखियाँ द्वार पर आ गई हैं, सूर्य भगवान निकल आए हैं, तो आलिंगन को छोड़ देती तो कार्य हो जाता। वो आलिंगन को छोड़ नहीं रही है, इसलिए यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। यही लिखा है सा अंगना, वह अंगना आलिंगनता न चचाल, आलिंगन से आपकी क्या नहीं हो रही है, यहाँ वो आलिंगन को छोड़ नहीं रही है, अपने प्रेमिक खूब दवा चपकी है, सवेरा हो गया तब। इसके कारण बताए जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है निद्रा निवृत्तौ, निद्रा के निवृत्ति हो जाने पर, अर्थात जाग जाने पर भी, निद्रा के खुल जाने पर भी वह स्त्री अपने प्रेमी के आलिंगन से विचलित नहीं हो रही है, अपने प्रेमी के आलिंगन को छोड़ नहीं रही। एक कारण बता दिए, निद्रा निवृत्तौ, नींद के खुल जाने पर भी वह अंगना अपने प्रेमी के आलिंगन से विचलित नहीं हो रही है, अपने प्रेमी के आलिंगन को छोड़ नहीं रही है। बन गया ना। दूसरा कारण देखिए, द्यु मतलब क्या होता है? द्यु मतलब सूर्य होता है। द्यु मतलब इसलिए हम कहते हैं बहुत जल्दी है काम जिन करा। द्यु मतलब होता है आकाश, जो आकाश का रत्न है। आकाश का रत्न क्या है? सूर्य। पूरे शब्द का अर्थ बना सूर्य। तो सूर्य के उदित हो जाने पर भी, दूसरा कारण बता रहे हैं, यहाँ लिखा है अखंडेषु कारणेषु, संपूर्ण कारणों के रहने पर भी कार्य का न कहा जाना। तो संपूर्ण कारण में एक कारण हो गया, निद्रा के खुल जाने पर भी वह नायिका अपने पति को छोड़ नहीं रही है, अपने पति के आलिंगन को नहीं छोड़ रही है।
दूसरा कारण हो गया द्यु रत्ने, द्यु मतलब आकाश, रत्न मतलब जो आकाश का रत्न है, ऐसा सूर्य, ऐसे सूर्य के उदित हो जाने पर भी सा अंगना, वह नायिका जो है आलिंगन से विचलित नहीं हो रही है। बन गया, दो कारण दिख गया आपको। तीसरा कारण क्या लिखा है, सखी जने द्वार पदम प्राप्ते, सारी सखियां उसके द्वार पर, दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई हैं ना, बाहर सखियां दरवाजा खटखटावत हैं तब वे आलिंगन कनाय छोड़त हैं। तीन कारण बता दिए ना। तो सखी जने मतलब सखी जनों का द्वार पदम अर्थात दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई हैं सारी सखियां, फिर भी सा अंगना, वह नायिका जो है, वह स्त्री जो है आलिंगनतः न चचाल, आलिंगन से विचलित नहीं हो रही है। कार्य नहीं हो रहा है, कार्य हो जाता तब जब वो आलिंगन को छोड़ देती तब ना। यहाँ ये आलिंगन को नहीं छोड़ रही है, इसलिए यहाँ कार्य का अभाव है। सुबह हो गया है, आलिंगन छोड़ देना चाहिए था ना, सूर्य भगवान उदित हो गए हैं, आलिंगन को छोड़ देना चाहिए था। सारी सखियां दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई हैं, आलिंगन को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये आलिंगन को नहीं छोड़ रही, इसलिए यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। बाकी कारण बहुत सारे दिख रहे हैं आपको। कारण हो गया निद्रा भी खुल गई आपकी, तब भी आलिंगन छोड़ दीजिए। भगवान सूर्य निकल आए तब भी आलिंगन छोड़ दीजिए। सखियां दरवाजे पर आकर के खड़ी हुई तब भी आपको आलिंगन छोड़ देना चाहिए। यहाँ कारण तो दिख रहे हैं, लेकिन आलिंगन का न छोड़ा जाना यहाँ जो है ये कार्य का अभाव है यहाँ पे ना। तो कारण के रहने पर कार्य का अभाव जहाँ होगा वहाँ कौन सा अलंकार होगा, विशेषोक्ति। आगे देखिए क्या किए जा रहा है, लिखा है श्लथीकृत आश्लेष रसे भुजंगे। भुजंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या हुआ, भुजंगे मतलब, भुजंग मतलब क्या होता है, हाँ भुजंग मतलब होता है कामी। आप बाणभट्ट को पढ़ के आए हैं, वहाँ बाणभट्ट को किसी के द्वारा कहा गया महानयम भुजंगा, यह बहुत कामी पुरुष है। वहाँ देखिए अब बहुत उसका बहुत सारा अर्थ निकलेगा, वहाँ जब जाएंगे, अभी इसको देख के बता रहे हैं। अरे तो कामी पुरुष जो है वही तो उपपति है उसका, उपपति यही दिया है वहाँ ना। कामी भी लेंगे तब भी सही होगा, उपपति लेंगे तब भी सही होगा, प्रेमी लेंगे तब भी सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा अर्थ की दृष्टि से। वहाँ कहा गया है महानयम भुजंगा, यह अत्यंत चरित्र भ्रष्ट आदमी है, यह अत्यंत कामी पुरुष है। वही बात बाणभट्ट को लग गई थी और उसी जगह महाकवि बाण अपना उत्तर दिए थे। क्या उत्तर था उनका जान रहे हैं, का में भुजंगता, भुजंगता। यहाँ भी लिखा है आश्लेष, यहाँ भी श्लेष अलंकार मिलेगा आपको। एक तो अर्थ निकलेगा का में भुजंगता ना, ये हमारे आपके समझने की बात है। बाणभट्ट कह रहे हैं मुझ में क्या भुजंगता है ना, लेकिन बाणभट्ट का कहना क्या था, काम में भुजंगता, काम में भुजंगता है, मुझ में भुजंगता नहीं है ना, काम में भुजंगता, यही है श्लेष आपको दिखेगा। अगर इसको अलग कर देंगे का में भुजंगता, जैसे आप हमको कह रहे हैं ये बहुत चरित्र भ्रष्ट आदमी है, तो हम कह दिए का में भुजंगता, मेरे अंदर क्या भुजंगता है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं काम में भुजंगता, काम में भुजंगता है, मुझ में भुजंगता नहीं है। बन गया अर्थ ना। तो यहाँ देखिए इसका अर्थ क्या लिखा है, श्लथीकृत आश्लेष रसे भुजंगे ना। भुजंगे मतलब कामी पुरुष, उपपति के आश्लेष मतलब आलिंगन के रसे लिखा है ना, आलिंगन के रस में लिखा है श्लथीकृत, शिथिल कर दिया गया है। मतलब प्रेमी या कामी या उपपति के द्वारा आलिंगन के रस को ढीला कर दिया गया है। प्रेमी प्रेमिका दोनों लोग सो रहे हैं रात में, प्रेमी भी आलिंगन किया है और प्रेमिका भी आलिंगन की है, लेकिन यहाँ जो भुजंग है, जो प्रेमी है, जो उपपति है, जो कामी पुरुष है, वह आश्लेष रस को मतलब आलिंगन रूपी रस को वो क्या कर दिया, शिथिल कर दिया, ढीला कर दिया है।
पुरुष जो है वहाँ पुरुष वर्ग का जो प्रेमी है साथ में आलिंगन किया, वो भी आलिंगन करके सो रहा, लेकिन वो अपना आलिंगन खोल दिया। यहाँ लिखा है श्लथीकृत, शिथिल कर दिया गया। किसको शिथिल कर दिया गया? आलिंगन रस को। किसके द्वारा कर दिया? भुजंगे, कामी के द्वारा, उपपति के द्वारा। उपपति के द्वारा आलिंगन के रस को ढीला कर दिया गया है। फिर भी सा अंगना, वह नायिका आलिंगनता, आलिंगन से न चचाल, विचलित नहीं हो रही। फिर भी वह नायिका अपने उपपति को छोड़ नहीं रही, उसके आलिंगन को नहीं छोड़ रही है। तो यहाँ केवल एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ से सबको जोड़ देना है। यहाँ कार्य नहीं हो रहा है, नायिका जो है आलिंगन को छोड़ नहीं रही है ना, यहाँ कार्य का अभाव है। और कारण कितने दिखे? निद्रा निवृत्त, नींद के खुल जाने पर भी वह नायिका आलिंगन को नहीं छोड़ रही है। सूर्य के उदित हो जाने पर भी वह नायिका क्या कर रही? आलिंगन को नहीं छोड़ रही है। सखियाँ दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई, फिर भी वह नायिका आलिंगन से विचलित नहीं हो रही है। और अपने प्रेमी के द्वारा, उपपति के द्वारा आलिंगन रस को ढीला कर दिया गया है, तब भी वह नायिका आलिंगन से विचलित नहीं हो रही है। तो कईयों कारण, एक कारण, दो कारण, तीन कारण, चार कारण दिखा। तो अखंडेषु कारणेषु हुआ कि नहीं? संपूर्ण कारणों के रहने पर भी फल अवचः, कार्य का न कहा जाना। तो यहाँ कार्य कहा जा रहा है, आलिंगन छोड़ देती तब तो कार्य कहा जाता। आलिंगन को नहीं छोड़ रही है, यहाँ कार्य का अभाव है, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार हो गया। और ये उदाहरण आपका है अनुक्त निमित्ता का। ठीक, यहाँ क्या कोई कहा जा रहा है कि अनुक्त, जो कहा नहीं गया है? ये तो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ भगवान सूर्य भी निकल आए हैं, प्रेमी प्रेमिका की नींद भी खुल गई है, सखियाँ दरवाजे पर भी खड़ी हैं, प्रेमी के द्वारा आलिंगन को शिथिल भी कर दिया गया है, फिर भी वह नायिका आलिंगन से विचलित नहीं हो रही है, अर्थात आलिंगन को छोड़ नहीं रही है। तो यहाँ संपूर्ण कारणों के द्वारा यहाँ कार्य का अभाव है, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। बन गया? तो बस आज विशेषोक्ति यहीं समाप्त कर देते हैं। यहाँ दो उदाहरण और दिया है आगे, तो दो उदाहरण आप वैसे लाइन बाय लाइन वैसे रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, इसको सर बंद कर दीजिए। विशेषोक्ति विभावना आपको समझ में आया? अर्थालंकार है, जब तक अर्थ नहीं पढ़े